जो हम बात बता रहे हैं कि एनवा ब्रैकेट पहले सोचना है। चौथा ब्रैकेट आप सोच लिए होंगे। चौथा ब्रैकेट पक्का 13 आया होगा, 15 आया होगा, 17 आया होगा और 19 आया होगा। चौथा ब्रैकेट में 4 एलिमेंट है ना। और पांचवा ब्रैकेट में लेकिन जनरलाइज करना है। एनवा ब्रैकेट का आपको पहला टर्म बताना है। समझ रहे हो बाबू? एनवा ब्रैकेट का पहला टर्म बताना है। तो देखिए एनवा ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म ही सर हमें बस बताना है बस। उसके बाद तो दो ऐड कर देंगे ना सब में। तो इस n माइनस वन यस देखिए चौथा ब्रैकेट का पहला टर्म 21 होगा, है ना। और पांचवा ब्रैकेट का पहला टर्म जानने के लिए चौथा ब्रैकेट ना पांचवा ब्रैकेट पूरा लिखना पड़ेगा, तभी जान पाएंगे। तो वही हम बता रहे हैं कि हमको खाली जरूरी है इसी नंबर का 1 का, 3 का, 5 का, 7 का, 13 का, 21 का। और उसके बाद 21 के बाद क्या होगा ये जानना है। फिर उसके बाद क्या होगा वो जानना है, पहला टर्म। और पहला टर्म जैसे मिलेगा तो दो ऐड करके पूरा एनवा ब्रैकेट लिख पाएंगे। तो एनवा ब्रैकेट का पहला टर्म हमको निकालना है बेसिकली। तो हम क्या कर रहे थे ना, हम इसको मान रहे थे कि यह बाबू यह किसी चीज का है ना, या किसी सीक्वेंस में है, तो इन सभी को जोड़ देते हैं। तो जोड़ने में nth आएगा, tn आएगा ना। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, nवां आएगा। तो इसीलिए हम सम का फॉर्मूला का यूज किए। इसीलिए हम Sn लिखे और Sn इक्वल टू बोले कि देखो भाई 1 आएगा, प्लस 3 आएगा, प्लस 7 आएगा, प्लस 13 आएगा, प्लस 21 आएगा। और ऐसे ही करते 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 nवां टर्म आएगा जो कि यहां पे बैठा हुआ होगा, डॉट 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 tn यहां पे। और इसके बाद भी बहुत सारे टर्म होंगे, लेकिन हाँ हम बस tn जानना है। तो tn जाना है तो tn को फंसाए इक्वेशन में। ओके, अब हम Sn इज इक्वल टू ये जानते हैं। अब इसी Sn को, अब Sn हमारे काम का चीज नहीं है, ये भी घटना चाहिए, घट के 0 आना चाहिए। इसीलिए इसको Sn कर देते ताकि भाई कट के 0 आ जाए, है ना। अब Sn कर देते और एपी में रहता तो कट जाता ऑल साइड, लेकिन यह एपी में नहीं, इसलिए नहीं कटेगा। तो एक छोड़ करके यहां से 1, और ये जीपी में है, जीपी वाले रूल को फॉलो करेगा कुछ कॉमन लेने के बाद, है ना। तो ये जो टेक्निक हम आपको बता रहे हैं, ये टेक्निक से आप अभी पे रूबरू नहीं हो कि ये घचका करके लिखने वाला। ये टेक्निक आप सीखोगे जब हम जीपी का सम सिखाएंगे तब, लेकिन आप अभी इसको समझ सकते हो, है ना, कि ठीक है सर ऐसा एक अप्रोच, आप मैथमेटिकल अप्रोच बता रहे हो कि हम लोग ऐसा कर सकते हैं। ओके ठीक है। अब बताइए यहां से यहां तक का पूरा n टर्म है इसमें, और इसमें भी n टर्म है। जितने भी नंबर लिखे हुए n नंबर लिखे हुए n टर्म, 1, 3, 7, 13 ऐसे करते करते n टर्म। ठीक है, यहां तक की बात आप समझ रहे हो? एक घसका के सिंपल लिख दिए और कोई दिक्कत नहीं, वो दोनों सेम चीज है। अब क्या करते हैं ना, दोनों को घटाते हैं। दोनों एक ही चीज है, नो डाउट कि अलग अलग है, एक ही चीज है। तो इधर एलएचएस में बन गया 0 और इधर 1 को इधर लिख देते हैं, और इसको इसको घटाइए तो बन गया आपका 2, और इसको इसको घटाइए तो बन गया आपका 4, फिर घटाइए तो बन गया आपका 8 और 6 क्या 6, और फिर घटाइए तो बन गया 8। राइट है? बोलिए यहां तक की बात ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? 2 + 4 + 6 + 8, और ऐसे करते 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 n तक, है ना। और अंतिम में इस tn वाले को इधर ही लिख लेते। अच्छा अब हम आपसे पूछना चाहेंगे, बताइएगा, है ना, कि यहां से यहां तक में कितना टर्म है बाबू? यहां से यहां तक में बताइए तो, यहां से यहां तक कितना टर्म है? 1 को छोड़ दीजिए, यहां तक आ जाइए। यहां से यहां तक में बताइए कितना टर्म आपको दिखाई दे रहा है?
टोटल n का जोड़ n, तो ये सर 1 को आप हटा रहे हो, 1 को छोड़ रहे हो, 1 को छोड़ दीजिए, तो टोटल हो गया ये n-1 टर्म, और ये n-1 टर्म एपी में है, खाली यही 1 हाथ खड़ा कर रहा था, यही 1 एपी में नहीं था, 2 4 6 8 10 एपी में है, तो यहां से यहां तक n-1 टर्म टोटल दिखा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 0, और ये +1 को इधर रख लीजिए। अच्छा, इसको घटाना था ना, तो यहाँ पे माइनस का tn, तो ये हो गया हमारा 0 इज इक्वल टू 1, और 1 को अलग रखिए, और 2 + 4 + 6 ऐसे करते करते 8 तक को अलग रखिए, है ना, और उसके बाद फिर माइनस का tn। अब माइनस का tn है तो इधर ले आए, तो ये हो गया हमारा बन गया प्लस का tn इज इक्वल टू 1 + 2 + 4 + 6 + 8 डॉट 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 n-1 तक। सहमत कि नहीं सहमत बताइए, n-1 टर्म तक। तो अब बताइए कि 1 को अगर छोड़ दिया जाए, खाली इतना को जोड़ा जाए, तो ये तो n-1 का सम है कि नहीं, और वो भी 2 कॉमन लेने के बाद। तो अगर 2 कॉमन ले लिया, है ना, अच्छा 2 कॉमन ले लेने पे फिर हो जाएगा गड़बड़, टू कॉमन लेने पे, अच्छा ये टर्म n तक गया है, 2 कॉमन अगर ले लें तो ये हो गया 1 + 2 + 3 + 4 डॉट डॉट डॉट, तो हमारे पास tn इज इक्वल टू आ रहा है 1 + 2 इंटू का n-1 n टर्म्स तक अपॉन n इंटू n/2। तो अब ये इससे कट गया, तो tn आया समझ में कि क्या आया हमारे पास 1 + n² - n, तो tn इज इक्वल टू n² - n + 1, यानी कि nth ब्रैकेट का पहला टर्म जो होगा वह होगा n² - n + 1 के जनरल टर्म, और आपको यही निकालना था ना tn पहले। अब इसको वेरीफाई कर लीजिए, n की जगह पे 1 रखिए तो 1 आ गया, n की जगह पे 2 रखिएगा तो 3 आ जाएगा, n की जगह 3 रखिएगा तो 7 आ जाएगा, n की जगह 4 रखिएगा तो 13 आ जाएगा। पहले चेक कीजिए कि हम गलत किए या सही किए। हो गया चेक्ड, बताइए डन है यहां तक? ओके, अब जैसे ही nth टर्म समझ गए, तो इसका पहला टर्म यहाँ पे nth ब्रैकेट में पहला टर्म ये होगा। अच्छा, यानी कि tn कहां में निकल गया, यानी कि ये हमारा पहला टर्म n² - n + 1, है ना, और उसके बाद कॉमन डिफरेंस तो बच्चों 2 2 का है, जैसे n टर्म मिल जाएगा तो अगला 2 अगला 2 अगला 2, और आपको क्या बोला कि हमें बताइए सम ऑफ ऑल टर्म ऑफ nth ब्रैकेट के हर एक टर्म का सम बताना है। ठीक है सर, यानी कि सम ऑफ, है ना, nth ब्रैकेट का ये क्या हो जाएगा फॉर्मूला n/2 इंटू का 2a + n-1 इंटू का t, और यही कह रहा है कि n³ होगा, प्रूफ करना है। तो n की जगह पे बच्चों यही रख देते हैं, 2 के जगह पे यही रख देते हैं, और a हमें पता है ना, पहला टर्म हो गया हमारा n² - n + 1 और n-1 और d बच्चों 2, तो ओवरऑल ये हो गया n/2 इंटू का 2n² - 2n + 1 प्लस का 2n - का 2। बताइए कुछ कटा क्या? 2n से 2n कट गया, और ये 2 से 2 भी कट गया, तो ओवरऑल ये 2 से 2 भी कट गया। देखिए n³ प्रूव। अब भी आप नहीं समझे, असली खेल तो nth टर्म जानने का। बताओ बच्चों, असली ये खेल था nth टर्म जानने का, ये वाला वन ऑफ द बेस्ट मेथड है ना,
बहुत बढ़िया तरीके से एक घसका करके। जैसे देखिए, अगर आपको कभी एपी दिखे, ये फंडा है, फंडा समझ लेना, दो ही प्रकार का जोर आपको देखने को मिलेगा, एक एपी का, एक जीपी का, और एक एजीपी का, एक मिसलेनियस, है ना। तो अगर आपको एपी मिले तो एपी का हम लोग सम कैसे प्रूफ किए थे, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को जोड़ दिए थे। और एपी ना रहे ना तो एक घसका करके जोड़, तो एपी नहीं था, मजबूर थे, तो एक घसका करके जोड़ दिए, काम बन गया। हमेशा हमेशा काम आएगा ये। यस, तो अब चलते हैं अगले प्रश्न, चला जाए। बताइए, ये सब कुछ क्वेश्चन है जो पहले आपको करने चाहिए। इंटीरियर एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन एपी, कॉमन डिफरेंस 10 है, तो एंगल बहुत आसान, ये तो चिल्लर हो गया। हाँ, ये तो बहुत बकवास हो गया ना। ठीक है, अब आपको यानी कि एक क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल होंगे, तो 4 टर्म एपी वाला आपको फंडा अपनाना होगा कि 4 टर्म सर एपी में हो तो कैसे कैसे एज्यूम करेंगे। यस, पहला टर्म बच्चों आपको याद है ना, a-3d मानिएगा, दूसरा टर्म a माइनस का d मानिएगा, और तीसरा टर्म a प्लस का d मानिएगा, d या कुछ भी बोल दो, है ना, और चौथा टर्म a प्लस का 3d मानिएगा। डन है। कॉमन डिफरेंस 10 है ना। पहले इसका कॉमन डिफरेंस आप जान लीजिए कितना है, इसका कॉमन डिफरेंस, सेकेंड में से फर्स्ट को घटाते हैं, थर्ड में से फोर्थ को घटाते हैं, तो a प्लस 3d माइनस, है ना, a माइनस d कर देते हैं, तो ओवरऑल 2d आ गया। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बच्चों 2d दे रखा है 10, तो यहां से पता चल गया 10 हो गया। ठीक है, तो बस a माइनस 3d, a माइनस d सभी को जोड़ करके क्वाड्रिलेटरल है ना, तो 360 कर देते हैं, बात खत्म। d के जगह पे 10 डाल दीजिएगा और a निकल गया। आगे बढ़ जाए, कितना मजा आता है आसान क्वेश्चन बनाने में। क्या हो गया, तो सब कट जाएगा ना, कोई जरूरत भी नहीं है। हाँ, a निकल गया खाली, a इज इक्वल टू 360 और d निकल चुका है, तो आप चारों का चारों एंगल इसमें डाल डाल के निकाल लोगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। यस, बताइए, सोचिए, एपी है कि क्या है, माइनस भी है, सोचो किस में माइनस है। तो हमको पता है कि माइनस वाले को इकट्ठे करोगे, करो इसको, तो में डिवाइड कर देंगे फिर टोटल। यस, आज 4n टर्म नहीं दिया है, आज n टर्म दिया है। वैसे तो सर बड़ा मजा आ रहा था, कहीं टाइपिंग मिस्टेक तो नहीं है, माइनस के जगह पे प्लस होना चाहिए, तब तो सोचो 10th क्लास का क्वेश्चन हो जाता, तो बिल्कुल टाइपिंग इधर नहीं है। n टर्म्स तक, n/2 n/2, या n/2 से फील नहीं आएगा तो n को 2m मान लेंगे, m और n दो अलग अलग ओपन करते हैं। राइट है, करें कि कर रहे हैं, m आ रहा है, दो सीरीज। पहला बात हम आपको ये कंफ्यूजन दूर कर दें कि हम लोग ना बच्चों पे पहला चीज ये मान लेते हैं कि n टर्म n नहीं है, 2m, ताकि दो अलग अलग तोड़ने में मजा आएगा। m इधर और m इधर, n तक नहीं जाइएगा, 2m तक जाइएगा, यानी कि 2m तक माने हैं बस सिंपल, यानी कि ओवरऑल 1 माइनस 3 प्लस 5 माइनस 7 प्लस 9 माइनस 11 डॉट 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 2m। राइट है। अब 2m मानने का फायदा ये हुआ है ना कि हम इसको एक बार 1 प्लस 5 प्लस 9 डॉट 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 करेंगे और इसको लिखेंगे m तक। ठीक है अंश, ये फायदा समझ में आया 2m एज्यूम करने का। कितना आया? -n। ओके ओके ओके,
है ना, और इधर माइनस कॉमन लेकर के लिखना चाहेंगे, -3 फिर 7 फिर 11, क्या दोनों एपी में है? यस सर, ये एपी में है। तो ये हो जाएगा m/2 इंटू का a प्लस, है ना, a प्लस m-1 इंटू का d, और d कितना बाबू 4, और ये भी हो गया हमारा, है ना, m/2 इंटू का 6 प्लस m-1 इंटू का d, और d के जगह पे अगेन 4। कुछ कटा छटा क्या? बोलिए तो। ओवरऑल कट छट के कितना आ रहा है ये? यहाँ पे सर माइनस का 2m आ रहा है सर। हाँ, माइनस का 2m, वेरी गुड, बहुत अच्छा आया। और माइनस का 2m मतलब कि 2m को हमने क्या माना था बच्चों? n, यानी कि माइनस का n आ गया, है ना, माइनस का n आ गया। अच्छा, ये डिपेंड करेगा n पे, n ऑड और इवन पे डिपेंड करेगा, है ना। तो हम लोग अगर इवन टर्म माने हैं तब ना ऐसा हो रहा होगा बाबू, इवन टर्म माने हैं तब ऐसा हो रहा होगा, तब तो दो दो करके, और ऑड हुआ तब तो एक बच जाएगा, नहीं समझे? तो अगर ऑड हुआ, ये इवन हुआ तब ऐसा। लेकिन अब हम लोग जरा केस दूसरा भी देख ले। अगर ऑड हुआ तो, क्योंकि हमें n के बारे में नहीं पता है और m मानने की गुस्ताखी कर चुके हैं, वो भी 2m मानने, तो ऑड होगा तो सर एक बढ़ जाएगा, है कि नहीं, ऑड टर्म के लिए। और ऑड टर्म के लिए फिर आप ऐसे ही जोड़ निकाल लोगे, सम इसका 1 -3 फिर 5 फिर -7, ऐसे करते करते, है ना, 1 + 5 9 डॉट 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 m + 1। हमें क्या पता, ऑड हुआ तो, समझ रहे हो? और फिर माइनस, फिर 3 फिर 7, और ऐसे करते करते m तक। हाँ, कोई एक में बैठाइएगा, दोनों में नहीं। तो यहां से जोड़ करके क्या आया, 2m + n1 आएगा, 2m + 1 आएगा अगर आप ये फॉर्मूला ऐसा वाला लगा लोगे। और 2m के जगह पे आप क्या लिखोगे बच्चों, n + 1। 2m के जगह पे आप क्या लिखोगे, n ऑड है तो ये ऑड हो गया। तो अब आप समझ गए हैं कि इसका सम जो है वो डिपेंड करेगा n पे। आंसर इज, है ना, आंसर सर होगा वो डिपेंड करेगा n पे। अगर n सर इवन हुआ तो सम हो जाएगा -n, और अगर सर n ऑड हुआ तो सम हो जाएगा प्लस का n। समझे? आई बात समझ में पूरी? नहीं? ये सर अच्छा, ये माइनस n नहीं आया है आपका? सर हम जो, हाँ सर मेरा खाली n आ रहा था। अच्छा चलो, इस तरीके से बना देंगे। अच्छा चलो, हम कहते हैं ये बकवास मेथड, तुमको नहीं समझ में आया तो भाई समझ में आ गया, तो समझ में आ गया। एक और आप दिखाते ना, चिल्लर वाला मेथड, एग्जाम में जो बच्चा लोग करता है, मेथड 2, बकवास, है ना। अब देखिए, सबसे पहले इसका सम बताइए, दो टर्म का सम कितना होगा, s2 कितना होगा बाबू, 2 नंबर का जोड़, -2, एग्री और नॉट एग्री, बोलिए। अच्छा, और s2 इवन है, और s3 बताइए कितना हो गया, 3, 3 नंबर का जोड़, अंश बोलो, यस सर। 3 नंबर का, तो इन तीनों को जोड़ दीजिएगा तो 3 आएगा सर। यानी कि क्या बकवास बात है सर, अगर Sn जो है वह -n आएगा कब, जब इवन होगा तब। और ये हमको ऑब्जर्वेशन है ना, बाय ऑब्जर्वेशन नहीं, ये पहले बता देते तो आप दूसरा बार नहीं समझने का कोशिश कर। और ये ये n आ रहा है, ये कब सर, ऑड होता तब। ऐसा 2-4 से ज्यादा नंबर में भी आप चेक कर सकते हो।
तो अधिकतर पहला बार तो बच्चा तो तुक्का मारने का ही कोशिश करता है, जुगाड़ पानी बैठाने का, पहले सॉल्व करने के लिए नहीं चल बैठता है। पहले मेथड 2 ट्राई किया, बना तो ठीक है, नहीं बना तो मेथड 1। आइए आगे इसको बताइए। अब आप एपी, जीपी और एचपी के बारे में लिटिल बिट जानते ही होंगे, तो इसीलिए हम ऑप्शन दे ही सकते हैं। एन इज इक्वल टू इतना, बी एन इज इक्वल टू इतना, तो देन बी एन इज इक्वल टू क्या है, एपी में, जीपी में या एचपी में? प्यार से बनाइएगा, प्यार से बनाने वाले प्रश्न, है ना। बीएन के बारे में पूछ रहे हैं भाई, बीएन क्या होगा, और गजब की याद दिला देंगे, आपका याददाश्त चेक कर लेंगे और आप बता दोगे वाह मजा आ गया। bn इज इक्वल टू ए एन प्लस 1 माइनस ए, और यही bn के बारे में जानना है कि यह एपी में है, जीपी में है कि एचपी में है, बताओ। तो सर अभी तो हमको लगता है ना, ऐसा तुक्का मारता है बच्चा लेक्चर में हीरोपनी कर पाता है। सर एपी पढ़ा रहे हैं ना, पक्का इसका आंसर एपी होगा। हम बोले हाँ लॉक कर दे, हाँ लॉक कर, पक्का इसका आंसर एपी, एपी पढ़ा रहे हैं भैया। ये मेथड 1 मेथड 1 पसंद आया? नहीं आया, चलो मेथड 2 पे। सर तुक्का मारने का कुछ मिलता नहीं है सर। ये बकवास बात हम बोले, आप मेरा जोक समझे ही नहीं। पीजे मारे कि एपी पढ़ा रहे हैं तो सर एपी पढ़ा रहे हैं तो एपी में होगा, जीपी पढ़ा रहिएगा तब ना जीपी का। हाँ तो ठीक है, पहले बीएन कॉमन एपी और 2 आ रहा है और जीपी में। अच्छा, यानी कि आप दूसरा अप्रोच पकड़े, जरा ये भी समझिए। ए एन जो है एन स्क्वायर प्लस 1 है, तो ए एन प्लस 1 हो जाएगा एन प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस का 1, एग्री, और माइनस का एन स्क्वायर माइनस का 1, 1 से 1 कट गया प्यारे बच्चों। bn जो आ गया हमारे पास वो दिख रहा है एन स्क्वायर प्लस का 2n प्लस 1 माइनस एन स्क्वायर, एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कट गया। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसको हम कह रहे हैं कि दिस इज बच्चों लीनियर इन एन। सर 1 रुक जाइए, दिस इज लीनियर इन एन, और लीनियर इन एन का मतलब एपी में है। कहीं तो आप दिखाए थे सर कि एपी का nth टर्म एन के लीनियर में होता है ना। हेंस bn एपी। ये अप्रोच पसंद आया, मस्त वाला, शानदार वाला, नहीं समझे बात, शानदार बात कर दिए। ये बाबू हम आपको दिखा चुके हैं, है ना, कि अगर एन वाला जो है वह nth टर्म है ना, ये किसी भी प्रोग्रेशन का nth टर्म, तो अगर ये वाला सर nth टर्म हो गया और n का लीनियर है ना, लीनियर इन n का अगर लीनियर है तो एपी में, ठीक है सर। और अगर n का लीनियर नहीं होता तो जीपी और एचपी पे चलते, और जीपी और एचपी के बारे में भी जानकारी नहीं है, ठीक। पहला मेथड बकवास लगा, अरे रिपीट हो गया। हाँ यहां पे 4 ऑप्शन है। आईटी का बड़ा ही फेमस क्वेश्चन, बड़ा ही पॉपुलर प्रश्न, हर बार पूछता रहता है ना। इस प्रकार से अगर आपको दे दिया है कि एबीसीडी आर इन एपी, देन एबीसी कॉमा एबीडी कॉमा एसीडी कॉमा बीसीडी आर इन ऑप्शन नंबर ए, बनाइए प्लीज, बन जाएगा। सब जेई का बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन सब आपके सामने रखते हैं, कुछ सिखाना पड़ेगा बच्चा। और ये हो गया आपका जीपी, और ये हो गया आपका एचपी, और ये हो गया आपका नन ऑफ दीज। फिर से सर मेथड नंबर 1, बकवास बात नहीं करना है ना। सर एपी में होगा सर। हाँ, एपी में क्यों होगा? क्योंकि एपी पढ़ा रहे हैं इसीलिए, क्या वैभव कि किसी दूसरे अप्रोच से? नहीं नहीं सर, वो एग्जांपल लेके देख लिए सर। ओके, आइए हाउ टू सॉल्व, कैसे सॉल्व करेंगे जल्दी से देख लेते हैं। आपको पता चला अंश को, ए बी सी डी एपी में है ना, एपी में ए भी, बी भी, सी भी, डी भी, चारों का चारों आइटम एपी में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक।
सभी आइटम एपी में। और आपको हम याद दिलाना चाहेंगे बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ एपी में कि अगर कोई टर्म एपी में हो, ठीक है, तो आप किसी कांस्टेंट विशेष से डिवाइड लगा सकते हो, लेकिन हर चारों में, हर एक आइटम। याद है प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में? एग्री और नॉट एग्री बच्चों? डिवाइड लगा सकते हो तो भी यह एपी में ही होगा। अब डिवाइड लगाने के तत्पश्चात हुआ कुछ यूं कि ए से ए कट गया, बी से बी कट गया, सी से सी कट गया और डी से डी कट गया, और ये दिखा 1/BCD और ये दिखा ACD, ये दिखा ABD और ये दिखा ABC। अब भी सर ये एपी में, एग्री नॉट एग्री? बोलिए यहां तक की बात सहमत? लेकिन हमको बताना है ABC, ABD, ACD, BCD के बारे में। अच्छा, अब आपको हम एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बताना चाहेंगे बच्चों, बेसिक कॉन्सेप्ट एपी के हट करके, है ना। अगर ABC तभी पर एपी में ही रहेगा ना? हाँ 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 बिल्कुल, उल्टा भी होगा तो कॉमन डिफरेंस बस निगेटिव हो जाएगा, है ना। तो ABC अगर एपी में है तो एक बात कान खोल के सुनिएगा, 1/A, 1/B और 1/C बच्चों HP में होता है। HP कुछ नहीं, अगर 1/A, 1/B, 1/C, ABC अगर एपी में है तो 1/A, 1/B HP में होगा। अच्छा, इसका मतलब आप कहना चाहते हो कि BCD, ACD और ABD और ABC HP में होगा। जी हाँ, रेसिप्रोकल कर दोगे ना, HP में इतना ही पढ़ेंगे, HP अलग से नहीं चलता है, एपी के साथ ही खत्म हो जाता। रेसिप्रोकल कर दोगे ईच एंड एवरी टर्म को तो वह HP में कहला जाता। और अगर यह एपी में है और एपी को उलट भी दोगे ना तो भी यह एपी में ही रहता है। तो अगर यह एचपी में और उलट भी दिए तो भी यह एपी में, यानी कि योर राइट आंसर इज एचपी, ऑप्शन नंबर सी। आया? सीखे कुछ महत्वपूर्ण सीख? एचपी में कैसे हुआ? एचपी में कैसे हुआ? कैसे लगता है? यही हम आपको फिर से एक बार बताते हैं। एक कॉन्सेप्ट समझिएगा बाबू कि अगर कभी 1/A, सर एपी में तो नहीं है, ये तो पता चल गया सर, लेकिन सर एचपी में कहाँ है सर? हाँ बताते अगर डेफिनेशन ऑफ एचपी समझा रहे हैं आपको। अगर ABC, A/B, A/C, 1/A, 1/B, 1/C अगर एपी में है तो इसका मतलब ABC एचपी में होगा। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन। क्लियर हुआ बाबू? रेसिप्रोकल कर देना, यानी कि आप ये कहना चाह रहे हो कि सर 2, 4 और 6 एपी में है तो 1/2, 1/4, 1/6 एचपी में होगा। जी हाँ, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में। अब क्लियर हुआ? रेसिप्रोकल कर। Yes. और एचपी नहीं पढ़ाते, एपी में ही एचपी खत्म हो जाता है, यानी योर आंसर इज एचपी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, A² B² एपी में है तो 1/B + C, 1/C + A, 1/A + B एपी में होगा। ये प्रूफ कीजिए, एपी में होगा, हमको पता है, बस आप प्रूफ कीजिए, समय देंगे। यस, आराम से। हो जाए तो प्लीज बताइए, कॉपी भी शेयर कर सकते हो, कहीं अटक जाए तो भी बता सकते हो। बताए वैभव?
आ रहे हैं सर। अंश गलत आ रहा है। ठीक है। सीक्वेंस सीरीज या तो बच्चों को बहुत इंटरेस्टिंग लगता है या तो बहुत गंदा लगता है, आपको तय करना है। आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। चलिए अब बताना चाहिए। उल्टा उल्टा करेंगे, इसीलिए तुमसे नहीं बन रहा था। हमको पता है क्यों नहीं बन रहा था, क्योंकि ए बी, हाँ क्योंकि आप ना सोच रहे होंगे कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एपी में है ना, तो इसको एपी में लिखते हैं और उसके बाद इसको एपी में दिखाने का कोशिश करते हैं। हाँ तो आप उल्टा कर रहे हो, आप ऐसे करो एक बार बस देखो, है ना। अब कहोगे सर हमारा दिमाग कब से चलेगा ऐसे। 1/b और 1/b प्लस सी है और 1/c प्लस ए है और 1/a प्लस बी है। यह आपका एपी में बोल रहा है प्रूफ कर। तो हम मान के चल रहे हैं, हाँ हम मान के चल रहे हैं कि ये एपी में है। रेसिप्रोकल कर देंगे सर, और रेसिप्रोकल करके सर 2 से डिवाइड लगा देंगे सर। रेसिप्रोकल कर देंगे बाबू, सुनिए रेसिप्रोकल जैसे कीजिएगा तो यह एचपी में आ जाए। वो नहीं कर सकते सर। हाँ तो ये एपी में है अगर मान लिए हैं तो इसका मतलब ये एपी में है, ये प्रूफ कर रहे हैं सर। हाँ तो अब अगर ये एपी में है तो जरा देख लीजिए एपी का डेफिनेशन क्या होता है कि भाई पहले वाले दूसरे वाले में से पहले वाले को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं ऐसे, और तीसरे वाले में से दूसरे वाले को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो बराबर होगा कॉमन डिफरेंस। बिल्कुल। अब सर कैलकुलेट करें, हाँ कीजिए, मस्त चीज मिलेगा आपको। c प्लस ए और b प्लस सी, इधर भी और इधर भी, a प्लस बी और c प्लस ए, एलसीएम लेकर ऊपर में हो गया b प्लस सी माइनस c माइनस ए, और ऊपर में हो गया यहां पे c प्लस ए माइनस ए माइनस बी। कटने की आवाज सुनाई दी, सी प्लस ए से सी प्लस ए, बी से बी, ए से ए, बचा क्या बी माइनस ए अपॉन बी प्लस सी इज इक्वल टू सी माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। क्या सही लिखे? हमको तो कहीं गलत लग रहा है बच्चों, सही लिखिए क्या? हाँ सर सही है। सही है तो बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें अब, अगर सही है तो b माइनस ए, हाँ सही है बिल्कुल, और b प्लस ए, ताकि फॉर्मूला दिख गया। और इधर c माइनस बी और c प्लस बी। अच्छा दिस बिकम सर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड दिस बिकम सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब b वाले को इधर ले जाते हैं तो 2b स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और ऐसा कब होगा बच्चों? जब ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एपी में होगा तब होगा। हेंस प्रूफ। खतरनाक काम यही था। कोई बच्चा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर को लेके आगे बढ़ता, तरफ तरफ के मर जाता, क्योंकि यहां जो 2-4 कटने की आवाज आई है ये बड़ा महत्वपूर्ण। देखते हैं।